सोच के देखिए, एक कंपनी जो अपनी शुरुआत एक मामूली सी मोपेड बनाने से करती है, आज दुनिया की सबसे दमदार मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक बन जाती है। ये कहानी है टीवीएस की, और सच कहूँ तो ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि एक मोपेड बनाने वाली कंपनी आखिर रेस ट्रैक पर दौड़ने वाली सुपर बाइक बनाने तक पहुंचती कैसे है? इस सवाल का जवाब टीवीएस के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी में ही छिपा है। तो चलिए उस कहानी को जानते हैं। टीवीएस का सफर ना कमाल के माइलस्टोन्स से भरा हुआ है। 1980 में पहली मोपेड के साथ एक बहुत ही साधारण शुरुआत हुई। फिर आया साल 2005, जब अपाची के साथ परफॉर्मेंस की दुनिया में एक धमाकेदार एंट्री हुई। और हाल ही में 2021 में अपने पहले फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया गया। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। टीवीएस की कहानी शुरू हुई कुछ ऐसे प्रोडक्ट से जिन्होंने न सिर्फ लाखों भारतीयों को चलना सिखाया, बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी की नींव भी रखी। ये है वो गाड़ी, टीवीएस 50। साल था 1980। ये सिर्फ एक मोपेड नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। ये भारत की पहली 2 सीटर मोपेड में से एक थी, जिसने लाखों लोगों के लिए पर्सनल ट्रांसपोर्ट को एक हकीकत बना दिया। सही मायनों में सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद आए टीवीएस XL 100 और सबकी पसंदीदा स्कूटी जैसे आइकॉनिक मॉडल्स। इन गाड़ियों ने टीवीएस को एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिस पर लोग भरोसा करते थे, जो अफोर्डेबल था और सबसे जरूरी, जो भारत की सड़कों और जरूरतों को दिल से समझता था। लेकिन टीवीएस सिर्फ प्रैक्टिकलिटी तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। कंपनी के नजरें एक नए होराइजन पर थीं, रफ्तार और परफॉर्मेंस की दुनिया। और यहीं से जन्म हुआ अपाची की लेगेसी का। अपाचे सीरीज का इवोल्यूशन देखें तो टीवीएस की एम्बिशन साफ दिखती है। 150 सीसी से शुरू करके उन्होंने लगातार लिमिट्स को पुश किया। पहले 160 और 180 के साथ और ज्यादा पावर दी, फिर 200 4V के साथ हैंडलिंग बेहतर की, और आखिर में आई RR 300, जिसने एक असली सुपर स्पोर्ट एक्सपीरियंस दे दिया। और ये है उनकी परफॉर्मेंस की तलाश का शिखर, टीवीएस अपाचे RR 310। क्या मशीन है! ये रेस ट्रैक के लिए बनी है, और ये साबित करती है कि टीवीएस अब सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है। अब RR 310 की सफलता के पीछे एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। एक तरफ टीवीएस, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग की ताकत और इंडियन मार्केट की जबरदस्त समझ थी। दूसरी तरफ BMW, जिनकी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं। ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसका सफल होना तय था। लेकिन टीवीएस की इनोवेशन की भूख सिर्फ मोटरसाइकिलों तक ही नहीं रुकी। उन्होंने अपनी नजरें स्कूटर मार्केट पर भी डाली और सोचा कि चलो शहरों में आने जाने के तरीके को ही फिर से बदलते हैं। यहाँ टीवीएस ने स्कूटर मार्केट में एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ था जुपिटर, जो हर भारतीय परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, प्रैक्टिकल, आरामदायक और कुशल। और दूसरी तरफ था एनटॉर्क 125, जो सीधा यंग जनरेशन को टारगेट करा था, स्टाइलिश, पावरफुल और टेक्नोलॉजी से लोडेड। एक नंबर जिसने इंडियन स्कूटर मार्केट में सच में तूफान ला दिया, 125। ये सिर्फ एक इंजन का साइज नहीं था, ये टीवीएस एनटॉर्क 125 का प्रतीक था। एक ऐसा स्कूटर जिसने परफॉर्मेंस को बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। डॉग 125 सिर्फ तेज नहीं था, ये स्मार्ट भी था, बहुत स्मार्ट। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ऑनबोर्ड नेविगेशन जैसे फीचर्स के साथ ये एक ऐसा स्कूटर था जो अपने समय से आगे था। और शायद यही वजह है कि ये युवाओं के बीच इतना बड़ा हिट हो गया। तो मोपेड से परफॉर्मेंस बाइक्स और फिर स्मार्ट स्कूटर्स तक, टीवीएस का सफर अब तक काफी शानदार रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि आज के दौर में टीवीएस क्या कर रहा है। आज का टीवीएस 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है रेडो 125, जो यंग जनरेशन की नब्ज को पकड़ता है। दूसरा है रोनिन 225, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का एक बड़ा ही यूनिक मिक्स पेश करता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, iQube, जो टीवीएस को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य में ले जाता है। ये चार्ट टीवीएस की महत्वाकांक्षी स्ट्रैटेजी को साफ साफ दिखाता है। वो अब एक ही तरह के कस्टमर पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वो रेडर के साथ युवा कम्यूटर, रोनिन के साथ लाइफस्टाइल के शौकीन और iQube के साथ पर्यावरण के प्रति जागरूक खरीदार सबको टारगेट कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करती है। तो हमने टीवीएस के अतीत और वर्तमान को देखा है। अब इस पूरी इनक्रेडिबल जर्नी को समेटते हैं और देखते हैं कि भविष्य की राह में क्या है।
ये चार्ट टीवीएस की कहानी का पूरा सार है। 1980 के दशक में मोपेड के साथ शुरुआत, 2000 के दशक में परफॉर्मेंस के साथ पहचान बनाना और 2020 के दशक में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ भविष्य को अपनाना। ये लगातार विकास और खुद को बदलने की एक प्रेरक कहानी है। पेट्रोल मोपेड से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक टीवीएस का सफर लगातार विकास कर रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी अगली बड़ी छलांग क्या होगी। क्या वो अर्बन मोबिलिटी के नए रूप लाएंगे या फिर वो परफॉर्मेंस की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाएंगे? इस बारे में सोचना काफी